अगर शेयर बाजार में आप पहली बार इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि मैं किसी शेयर को खरीदूं, तो सबसे पहले तो आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में जीरोधा का फ्री डीमैट अकाउंट का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से एक डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। तो चलिए आप बात करते हैं, अगर आप पहली बार किसी शेयर को बाय करने की सोच रहे हैं, पहली बार इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि मैं किसी कंपनी का शेयर ले लूँ, किसी कंपनी के शेयर में 10,000, 20,000, 5,000 इस तरह का कुछ इन्वेस्टमेंट कर दूं, तो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं वो कौन से फैक्टर हैं, वो कौन सी चीज़ें हैं जो इन्वेस्टमेंट के टाइम हमें देखनी चाहिए, ताकि आपका वो इन्वेस्टमेंट आपको एक अच्छी रिटर्न दे। और जब खास बात यह है, जब आप उस शेयर को लें, वो लेते ही वो आपको रिटर्न देने लगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि मैं बताने वाला हूँ वो सारे फैक्टर्स जो एक शेयर को मैं एंट्री करते टाइम, जो भी हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जो भी हमारे म्यूचुअल फंड है, वो भी देखते हैं कि किसी शेयर में कहाँ एंट्री लेनी है। आपको भी वही चीज़ें देखनी है कि हमें किसी शेयर में कहाँ पे एंट्री लेनी है। तो चलिए मैं फटाफट यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स खोलता हूँ, उसमें मैं लिखने वाला हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए वहाँ पे, जहाँ पे हम वहाँ पे उस शेयर में एंट्री ले सकते हैं। तो पहली जो सबसे ध्यान रखने वाली बात है कि वो शेयर ट्रेंडिंग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वो शेयर ट्रेंड होना चाहिए, वो शेयर लगातार वीकली चार्ट पर ट्रेंड में होना चाहिए, क्योंकि जो भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे वो 4 महीने, 6 महीने से साल भर के बीच में आप उस शेयर में इन्वेस्टमेंट करेंगे कि ये जो अमाउंट है वो कम से कम आप 6 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो ही आप वीकली चार्ट एनालिसिस करें। मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, जो मैं ये इन्वेस्टमेंट के बारे में बता रहा हूँ, ये इन्वेस्टमेंट इस बिहार से बता रहा हूँ कि आप कम से कम उस शेयर में 6 महीने तक निवेशित रहेंगे, 6 महीने का, उसमें 6 महीने तक की आपकी इन्वेस्टमेंट रहेगी। तो वो शेयर ट्रेंडिंग होना चाहिए, उसमें टाइम फ्रेम कौन रहेगा? वीकली चार्ट रहेगा आपका, वीकली चार्ट पे वो ट्रेंडिंग होना चाहिए। तो कैसे पता चलेगा कि वो वीकली चार्ट पे ट्रेंडिंग है? क्या लिख दिया है मैंने? वीकली चार्ट कैसे पता चलेगा कि वो शेयर है जो वीकली चार्ट पे ट्रेंडिंग है? तो आपका सीधा सीधा मतलब वो वीकली चार्ट पे तो वो शेयर 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा हो। उस चार्ट पे, वीकली चार्ट पे वो शेयर 200 मूविंग एवरेज अगर ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो इसका मतलब वो जो शेयर है वो ट्रेंडिंग शेयर है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। दूसरा है, उस शेयर को हमें करेक्शन पे खरीदना है। करेक्शन क्या होगा? करेक्शन वो 50 EMA के पास आ जाए, मीन वो 200 मूविंग एवरेज के ऊपर, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा हो, लेकिन उसमें एक गिरावट आए और वो शेयर घटकर 50 EMA के आसपास आ जाए। और थर्ड, आपको जब एंट्री लेनी है तो एंट्री लेनी है जब वो दोबारा से आपको एंट्री लेनी है, अब चलिए आपको एंट्री लेनी है जब वो 20 EMA के ऊपर ट्रेड करना शुरू करते, मींस 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा हो वीकली चार्ट पे, उसमें कलेक्शन ऐसा हो कि वो आए 20 या 50 EMA तक आ जाए, और उसके बाद फिर से वो 20 EMA के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करे। चलिए हम लोग इसको एक चार्ट पे भी देखेंगे कि ये इस तरह के शेयर्स कौन से हैं और क्या सिनेरियो बना है जब इस तरह के शेयर्स हैं। कि पहले से मैंने HDFC बैंक का वीकली चार्ट खोल के रखा है। ये देखिए, ये जो ब्लू वाली लाइन है, जो डार्क ब्लू लाइन है, ये आपकी 200 मूविंग एवरेज की है। 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, यहाँ साइड में देख पा रहे होंगे आप भी। जाएंगे इंडिकेटर्स में, जाएंगे यहाँ पे EMA सर्च करेंगे, उसकी सेटिंग में 200 मूविंग एवरेज कर लीजिएगा। 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, ये शेयर यहाँ पे 1062 रुपये का है, 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। और यहाँ से एक गिरावट आई थी, और फिर यहाँ पे ये जो रेड वाली लाइन है, सॉरी यस, ये रेड वाली लाइन है, ये 20 EMA की है, तो इस वाली लाइन के ऊपर ट्रेड करने लगेगा। तो अगर हम इस शेयर पे एंट्री यहाँ पे बनाते जब ये 50 और 20 दोनों मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो ये शेयर आपको लगभग 1185 रुपये का मिलता, और ये हाई बनाता आपको 1441 रुपये का। फिर इस शेयर में गिरावट आती, फिर यहाँ पे एंट्री ले सकते थे और फिर ये राइड करते थे। जब तक आप इस शेयर पे राइड करते रहोगे, जब तक आप ये 20 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करता रहे। अगर सपोज करिए ये शेयर आपने यहाँ पे इस शेयर में एंट्री ले ली होती 1334 रुपये में, तो ये आपका शेयर हो जाता है 2060 रुपये का। तो आप
इस चार्ट पे ये 2013 का चार्ट है। 2013 के चार्ट में देखिए मूविंग एवरेज के ऊपर 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है ये शेयर, और 200 मूविंग एवरेज नीचे गिरावट आई। गिरावट में 20 और 50 मूविंग एवरेज को इसने टच किया और दोबारा से ये 20 मूविंग एवरेज के ऊपर ये ट्रेड करने लगा। अगर यहाँ पे एंट्री बनाते तो ये आपको सिर्फ 825 रुपये का शेयर मिलना था, और ये 1382 रुपये तक के इस शेयर में आप राइट कर सकते थे। तो किसी भी लॉन्ग टर्म, देखिए बहुत सारे ऐसे शेयर्स हैं जो 200 मूविंग एवरेज के ऊपर कभी होते ही नहीं है। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि है आपका PNB का शेयर, पंजाब नेशनल बैंक का शेयर है। इसका वीकली चार्ट देखिए, हमेशा 200 मूविंग एवरेज के नीचे ही ट्रेड कर रहा है, कई सालों से ट्रेड है। वीकली चार्ट है ये देखिए 2017 से ये मूविंग एवरेज 2017 में ये शेयर 134 रुपये का था, अब ये 35 रुपये का शेयर है मात्र। तो देखिए ये लगातार ये शेयर एक डाउन ट्रेंड बनाए हुए, ये शेयर कभी भी ऊपर नहीं जाने वाला है लॉन्ग टर्म में। लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे अच्छे वो शेयर्स होते हैं जो 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहे हो। हमें एंट्री लेनी है 50 या 20 मूविंग एवरेज के को जो टच करे और फिर वापस से वो 20 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करने लगे। तो इस तरह के शेयर हमेशा बचेंगे। बहुत सारे शेयर हैं जो लगातार कई सालों से 200, जैसे एक वोडाफोन आइडिया का शेयर है आपका, वोडाफोन आइडिया का शेयर है, ये भी इसका वीकली चार्ट भी बहुत सालों से ये ट्रेड कर रहा है। अगर आप ये सोच लेंगे कि ये शेयर 9 रुपये का है, आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर देंगे तो ये शेयर 2 रुपये का भी हो जाएगा। और जो शेयर महंगा होगा और 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा होगा, निश्चित तौर पे वो आपको एक अच्छा रिटर्न देने वाला है, और आप उस रिटर्न से बहुत सारा पैसा कमा सकते हो अगर आपने सही जगह पे एंट्री ले ली। अगर आपने 200 मूविंग एवरेज के ऊपर का शेयर खरीदा, 50 मूविंग एवरेज के करेक्शन में खरीदा, वापस से एंट्री ली जहां 20 मूविंग एवरेज के ऊपर से वो ट्रेड करने लगा है, फिर से उसकी कैंडल है जो वीकली कैंडल है 20 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करने लगी है, तो आप ऐसे शेयर में पैसा बनाएंगे। जो शेयर 200 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, कभी वो आया, ये देखिए यहाँ पे 20 और 50 मूविंग एवरेज की इन्होंने कई बार क्रॉस किया, लेकिन 200 मूविंग एवरेज ये बता रहा है कि इनका ट्रेंड क्या है। ये लगातार, ये देखिए ये शेयर 250 रुपये का शेयर हुआ करता था, कभी 200 रुपये का शेयर हुआ करता था, आज वो 30 रुपये 35 रुपये का शेयर है। तो इस ऐसी जगहों पे हमें इन्वेस्टमेंट से बचना है। जनरली लोग सोचते हैं कि हम सस्ता शेयर ले लें, 35 रुपये का शेयर ले लें, वो कल को 500 का हो जाएगा। देखिए ये 500 का था, 35 का हो गया है। तो आपको इन्वेस्टमेंट के टाइम पे ये जो है आपको चेक करना है कि वो शेयर ट्रेंडिंग है या नहीं, और ट्रेंड आपको पता चलेगा 200 मूविंग एवरेज पे, और एंट्री आपको अच्छी एंट्री मिलेगी 20 और 50 मूविंग एवरेज के आसपास, अगर वो ट्रेड करने लगेगा 20 मूविंग एवरेज के ऊपर। ठीक है, तो फिर आपको अगर ये वीडियो मेरा पसंद आया हो, ये आपको एनालिसिस मेरी पसंद आई हो, तो आप भी इसी एनालिसिस के हिसाब से अपना शेयर मार्केट में नया कोई शेयर है वो आप ले सकते हो। इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, आप चाहो तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दो, ताकि वो भी कभी गलत शेयर लेने से फंसे नहीं और उसमें बच जाएं कि उनका लॉस ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद।